सद कैसर साहब, शहराम तरक़ साहब, सलमान राजा साहब, हमने सब किया। इसके पास मेरे साथ सब कुछ डॉक्यूमेंटेशन है। फैमिली मेम्बर में से किसको जाना था, क्या नाम दिया था, वो भी मैंने आगे फॉरवर्ड किया। फिर चेंज होकर के कौन सा नाम आया, वो भी मैंने आगे फॉरवर्ड कर दिया था। एवरी स्टेप ऑफ द वे, एवरी स्टेप ऑफ द वे अचकज़ई साहब के लड़का ख़ानदान के साथ इन टच था और उनको बताया कि क्या किया, हम आगे प्रोग्रेस कर रहे हैं। और हमें अगर जेल भी गए, हॉस्पिटल भी गए वहाँ जाने के लिए, तो अचकज़ई साहब ये फैसले करते रहे, उन्हीं का फैसला था कि ये चले जाएं। और हुकूमत ने जितनी भी रिपोर्टों में आई हैं ये बातें दुरुस्त है। हमारा उनके साथ बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेट हुआ है। पहले उन्होंने कहा हम आपके डॉक्टर भेजते हैं, अलीमा बाजी ने दुरुस्त फरमाया, उसने मुझे कहा कि नहीं, डॉक्टर हॉस्पिटल नहीं जाएंगे, खान साहब हॉस्पिटल जाएंगे। फिर हमने कोशिश की कि खान साहब हॉस्पिटल चले जाएं और उनके लिए हम कोशिश करते रहे। पहले से वो हमारा मुतालबा था। जब वो माना गया, उस पर ट्वीट भी आ गया था। इसके दौरान बैक एंड फोर्थ कुछ ऐसी डेवलपमेंट हुई है कि वो मैच्योर नहीं हो सकता, अनफॉर्चुनेट। और ये भी बात दुरुस्त है, हमें कहा गया कि गौर साहब आप आ जाओ अडियाला पर। हमने उनको ये कहा, पार्टी ने फैसला किया। मशवरे के बाद हमने ये मैसेज दिया कि हमारा मुतालबा ये नहीं है कि खान साहब का एग्ज़ामिनेशन जेल में हो, हमारा मुतालबा है खान साहब हॉस्पिटल में शिफ्ट हो, लिहाजा हम में से कोई भी नहीं आएगा। उन्होंने सिर्फ मुझे नहीं कहा, उन्होंने कहा गौर साहब आप या कोई भी आप अडियाला भेज दें। हमने कहा नहीं, अडियाला हम नहीं भेजते, आप खान साहब को जेल भेज दें। दूसरी बात ये मैं कह दूँ, वी आर सो प्राउड ऑफ आवर एमएनएस। हम अपने एमएनएस के, उनके टिकट होल्डर्स के, उनके एमपीएस के और उनके सेनेटर के मैं बेहद मशकूर हूँ। उन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, बहुत सख्त तकलीफ़ें उन्होंने उठाई है। आज भी सर्टन एमएनएस अपने घरों को नहीं जा सकते, वो कुर्बानियाँ दे रहे हैं। वो खान साहब के साथ थे, हैं और इंशाअल्लाह ताला रहेंगे। करोड़ों की आफरी उन्होंने टुकराई हैं। उनके एक कहा जाता है कि आप ओहदे भी ले लो, कमेटी की चेयरमैनशिप भी ले लो, वजारतें भी ले लो, पैसे भी ले लो, डेवलपमेंट फंड भी ले लो, पर वो कहते हैं ये नहीं लेते और हम खान साहब के साथ हैं। उनके घर तबाह हो गए। इसलिए मैं समझता हूँ वो हमारे कोई भी ऐसा पार्टी का एमएनए नहीं है जो खान साहब के कॉल पे लब्बैक नहीं करता। 18वीं मरतबा ये यहाँ पर आ गए, 319 एमएनए, 14 मरतबा सुप्रीम कोर्ट गए, 20 मरतबा मेरे पास पूरी डेट है वो अडियाला जेल गए हैं। हर मरतबा जब कॉल देती है, खान साहब का कॉल आ जाता है, वो डट के खड़े होते हैं और डट के रहते हैं। और मैं सारे जो पार्लियामेंटेरियन के उनके रोल को मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ और इंशाअल्लाह ताला खान साहब भी अप्रिशिएट करेंगे। अलबत्ता बहनों की जो एंजाइटी है मैं उसको गस कर सकता हूँ कि ऐसे बहनें होगी, लेकिन मेरी एक दरख्वास्त ज़रूर होगी, बहनें अपनी जगह लेकिन क़ियादत पे शक ना करें, पार्टी के एमएनएस पे शक ना करें। वो डट के खड़े हैं और रहे हैं और दिल की अता गहराइयों के साथ है। इस वक्त कोई भी ऐसी बात ना हो जिससे खान साहब की रिहाई और खान साहब की सेहत से तवज्जो हटाए और लोग उनके गलत मतलब ले लें। मैं सबको मशवरा दूंगा इस तरह का। सर, नोटिस आवाज़ें उठ रही हैं कि पार्टी के अंदर कुछ लोग दोनों तरफ खेल रहे हैं। आपके नोटिस में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं? सर ये बिल्कुल गलत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ही तरफ खेल रही है, जिस तरफ भी खेल रही है खान साहब के लिए खेल रही है। मैं कहता हूँ तारीख़ में किसी ने कभी भी कोई इतनी कुर्बानी नहीं दी होगी जिस तरह खान साहब के पार्टी के एमएनएज़, एमपीएज़ और सेनेटर ने खान साहब के लिए दी। सर क्या वजह है बैरिस्टर साहब, जब भी इमरान खान की रिहाई की कोई बात होती है तो पीटीआई में इख्तलाफात शुरू हो जाते हैं? देखो ना, ये मुखालिफिन है जो उसको हवा देते हैं। पार्टी में कोई मुखालिफत नहीं है, कोई फारवर्ड ब्लॉक नहीं। खान साहब की क़ियादत में सब मुतहद। अच्छा बैरिस्टर गौर साहब, अलीमा खान साहब जिस तरह सीनियर रहनुमाओं को चार्जशीट कर रही है, आप नहीं समझते कि इससे खान साहब की रिहाई में मजीद रुकावटें पैदा होंगी? देखिए मैंने उस पर जिक्र किया, वो बहनें हैं और वो उनका कंसर्न ज़रूर होगा, बट मैं प्राउड ऑफ हमारे जो एमएनएज़ और सेनेटर है। ये 18 मरतबा इस मरतबा हाई कोर्ट आ गए, 14 मरतबा सुप्रीम कोर्ट गए थे, 20 मरतबा ये लोग अडियाला जा चुके। हर एमएनए ने करोड़ों की कुर्बानियाँ दी है, उन्होंने करोड़ों की ऑपरेटर कराई, उनकी 20 केसेस बनी हुई। उनको कहा जाता है वजारतें भी ले लो, आप चेयरमैनशिप भी ले लो, आप गाड़ियाँ भी ले लो, आप ओहदे भी ले लो, केसेस भी माफ़ कराओ, लेकिन वो खान साहब के साथ है और डटे हुए हैं। और जब वो खान साहब के साथ डटे हुए हैं, मैं 100% फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट में बिलीव करता हूँ वो खान साहब के लिए काम करेंगे, कर रहे हैं और करेंगे। और मैं फैमिली को भी रिक्वेस्ट करूँगा, आपकी मोहब्बत खान साहब के लिए अपनी जगह, पर हमारे दिल से पूछ लें, हमारी मोहब्बत भी क्लास की है, आउट क्लास की है, हर एक की। ये सिर्फ मेरी नहीं, ये हर एमपीए की, हर एमएनए की और हर सेनेटर की। और उन्होंने बेतहाशा कुर्बानियाँ दी। कौन बंदा है जो 1 अरब रुपए टकराता है? कौन बंदा है जो 20 केसेस न ख़त्म कराए और वो खड़ा है कि मैं खान के साथ खड़ा हूँ? लोगों ने पूरे पाकिस्तान ने स्टेटस को के ख़िलाफ़ आवाज़ दिया है। लोग दिल जान से, पार्लियामेंटेरियन भी दिल जान से खान साहब के साथ है और इंशाल्लाह रहेंगे और एक दिन होगा खान साहब आएंगे। रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जुनैद अकबर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर, हाईकोर्ट के बाहर आप कल भी आए थे, आज भी आए। केसेस को अब जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर किया जा रहा है। आज भी जो है वो इतराज़ात पहले केस में दूर हो चुके, तो एक पॉजिटिव जेस्चर आ रहा है क्या पीटीआई को?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये कि ये हम पे कोई एहसान नहीं है, ये हमारा आईनी और बुनियादी हक है, बल्कि हमारे साथ जुल्म किया गया। जो खान साहब के केसेस इतने दिन तक नहीं लगाए गए थे, और सिर्फ खान साहब के साथ नहीं है, हमारे जो है MNA लतीफ़ चतराली साहब, उसकी भी पिछले 8 महीनों से उसको तारीख नहीं लग रहा। हामिद रज़ा साहब का, उसके भी नहीं लग रहा। खान साहब के केसेस का भी यही है। तो ये जो लोगों के जहन में ये चीज़ है, ये इदारों के लिए भी, इंसाफ के लिए भी और जमहूरियत के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। यही लोग समझ रहे कि शायद किसी के कहने पे, किसी के इशारे पे जो है ये तारीखें लिखती है और तारीखें नहीं लिखती। तो हम तो इन रवैयों की मजम्मत करते हैं जो खान साहब के केसेस में होता है, जो हमारी क़यादत की, जो हमारे वर्कर के केसेस में हमारे साथ होता है। सर 2.5 साल हो गया ये केसेस नहीं लग रहे थे कोर्ट्स में, अचानक ही सेशन कोर्ट में भी लगने शुरू हो गए, हाई कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी जो है वो सुनवाई हो रही है। क्या वजह देख रहे हैं? नहीं, हम तो कोई वजह तो नहीं नज़र आ रहा है, लेकिन हम जितनी हमारी एफर्ट्स की, हमारी कोशिश की थी, हमारी क़यादत, कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी हाई कोर्ट, कभी एक जगह, कभी दूसरी जगह, तो शायद उसी से कोई किसी में को ये एहसास हुआ होगा कि यार इन रवैयों की वजह से जो हम कर रहे हैं, इससे अदालतें तो बेतौकीर हो रही है, बेतौकीर हो गई, जज बेतौकीर हो गए। तो शायद किसी के जहन में आया हो, लेकिन ये अगर कोई ये समझे, और ये इंतहाई गलत बात है कि अगर किसी के कहने पे केसेस लगती है और किसी के कहने पे नहीं लगती, तो वो क़ुव्वत कौन है जो अदालतों से, जो इंसाफ से, जो चीफ जस्टिस से ज़्यादा मजबूत है, कि उनके उसके इशारों को लग ही रहा कि यहाँ पर कुछ क़ुव्वतें इतनी मजबूत है, अगर वो नहीं लगाना चाहते तो केस नहीं लगते, अगर वो राज़ी हो जाए तो केस लगते। हुकूमती वज़रा सर ये कह रहे हैं कि जो लास्ट टाइम खान साहब को अस्पताल मुंतकली की बात थी वो हो गई थी तकरीबन। हम लोग जो है खान साहब को जब तक वो सेहतयाब होते तब तक के लिए अस्पताल रखने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन PTI आपस में जो है इख्तिलाफात का शिकार हो गई। तो कितनी सदाकत है इस बात से? नहीं, मैं उस डायलॉग का हिस्सा नहीं था। जो मेरे साथ गौर साहब अच्छी पोजीशन में होंगे, जो गौर साहब से हुकूमत राबिते में थी, तो उस पर वो कमेंट कर सकते हैं कि कहाँ तक हम एग्री हो गए थे और हमारी क्या डिमांड थी जो गलत थी। अगर कोई ये कहे कि मरीज़ के साथ उसकी फैमिली हो तो उसमें क्या बुरी बात है, या मरीज़ के साथ उसकी अपना ज़ाती मुआलिज का रसाई दे दे। हमारा कौन सा गैर आइनी, गैर कानूनी डिमांड था जिसकी वजह से जो है ये कह रहा है कि जो हमारी बात क्यों नहीं मानेगी? इसमें कोई हमारी कोई ऐसी डिमांड नहीं थी कि हम चाहते थे कि खान साहब को बाहर भेजे, या कोई ऐसी चीज़ चाहते थे जो नॉर्मल नहीं थी। हम तो अब ये कह रहे थे कि खान साहब की फैमिली तक उसकी रसाई दे दे, उसकी ज़ाती मुआलिज तक उसकी रसाई। इसमें ऐसी कोई खास बात तो नहीं थी जो हमारी डिमांड थी जो न मानने वाली हो। इमरान खान ने हाई फोर्स CM ने अनाउंस किया है, लेकिन पंजाब की क़यादत, मरकज़ी क़यादत जो है उसे नाला है, वो उसको जो है सपोर्ट नहीं कर रहे। तो क्या आप लोग KPK से जो ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं वो उसे सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, पहली बात तो ये है कि अभी तो वो अनाउंस हुआ है, अभी तो उसने अपनी एक्टिविटी शुरू नहीं की, तो पहले से हम क्यों समझे कि किसी ने उसको सपोर्ट नहीं करना। उम्मीद है कि सारे सपोर्ट करेंगे, सारे उसको सपोर्ट करते हैं। और इसकी मेन वजह ये है कि हमारे काफ़ी ज़्यादा विंग्स है जो बाइख्तियार होते हैं, जिसके अपने फैसले होते हैं, और इसी की वजह से हमें काफ़ी मुश्किलात होती है। तो अगर एक सबको इकट्ठा करके एक ही नाम के नीचे, एक ही क़यादत के नीचे सबको इकट्ठा किया जाए, तो मुझे नहीं लग रहा कि उसमें कोई गलत बात। सर 2019 में JUIF ने अंसारुल इस्लाम बनाई थी, PTI ने उस पर पाबंदी लगाई थी। अब PTI जब इस तरह की फोर्स बनाएगी तो फिर सवाल तो उठेंगे। नहीं, हमारी इस तरह की पहले तो नहीं, हमारा कोरोना के लिए भी हमने इसको, अगर नाम पे एतराज़ हो सकता है तो नाम पे हमारे अपनी भी क़यादत में काफ़ी लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात है, तो उस पर बात भी हो सकती है। हम देखेंगे उसकी सारी फ़ायदे नुकसानात देखेंगे। अगर ऐसी कोई बात है तो हम नाम तब्दील कर लेंगे, लेकिन जो मकसद है, मकसद वही होगा खान की रिहाई की। खान साहब की बहन ने कल जो है पार्टी की क़यादत पे सवालात उठाए हैं, तो क्या समझ रहे पार्टी जो पहले ही हर बंदे के मुख्तलिफ ग्रुपों में जो है वो तकसीम है, कितना नुकसान हो रहा है इससे? नहीं, कोई नुकसान नहीं हो रहा है। खान साहब का वर्कर खान साहब के साथ, खान साहब के झंडे के साथ जुड़े हुए, खान साहब का जिस पे हाथ होगा वर्कर उसके साथ होंगे। उसकी बहनें जो है सियासत का हिस्सा है नहीं, वो सियासत करती नहीं है। एक भाई के लिए बहनों की जो होती है उसको है कि उसका भाई 3 साल से जेल में है, उसका बीमार है, उस तक रसाई नहीं है, उसकी कोई बात बाहर नहीं निकल रही, तो वो परेशान है। और क़यादत को अगर उस तरह की कोई मशवरे दे, शायद क़यादत, ये नहीं मैं कहता कि करती नहीं है, काफ़ी चीज़ें शायद लोगों को नहीं पता कि जो क़यादत जो भुगत रही है इस मुश्किल वक्त में, खान साहब से खड़े होने की जो कीमत अदा कर रही है। लेकिन अगर उसमें बेहतरी लाए तो अच्छी बात है। अगर बहनों की कोई शिकायत है तो उसको दूर किया जाए, उसकी बात मानी जाए। हमारी खान साहब की बहनें हमारे लिए मोहतरम है और उसकी बात की हम अहमियत देते हैं, और इंशाल्लाह क़यादत कोशिश करेगी कि उसके गिले शिकवे जो है वो कम करे।